चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 1/1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7। फाइंड एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 इसमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4। तो जिस जगह पे यहाँ पे एक्स आ रहा है वहां पे हम क्या लगा देंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 4। इधर भी और इधर भी, जिस जगह पे भी फंक्शन में एक्स होता है वहां पे जो फाइंड करने वाली वैल्यू होती है उसमें एक्स के आगे जो वैल्यू लगी होती है, जैसे यहाँ पे 4 लगा हुआ है, इसको हम जिस जगह पे यहाँ पे एक्स आ रहा है वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको 4 को पुट करेंगे, इधर भी और इधर भी, तीनों जगहों पर। 4 स्क्वायर 5, यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 लगा दिया, प्लस 7। अब यहाँ पे बच्चों एक्स ऑफ एफ ऑफ 4 ये 4 की पावर 2, 4 4 पर 16, ये 5 4 पर 20 और ये 7, 4 4 पर 16, ये वाला 3 वैसे साथ आ जाएगा, ये 4 4 पर 16, 5 4 पर 20 जमा 7। अब इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 48, 16 3 बार 48, ये माइनस 20 जमा 7। तो इनको जमा करेंगे, ये हमारे पास 48 और 7 ये जमा हो जाएगा 55 माइनस 20, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 35। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 35। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास दूसरे पार्ट का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 ओवर एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है, अगर क्वेश्चन आप लोग बुक के ऊपर से गौर से देखें, हमारे पास फंक्शन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फाइंड उसमें क्या था, फाइंड 1 ओवर एक्स, फाइंड 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फाइंड करना। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया जिस जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम लोग पुट कर देंगे जो फंक्शन का एक्स है उस जगह पे। अब यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे पुट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे हमारे पास एक्स आ रहा है वहां पे हम लगा देंगे 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे बच्चों 1 ओवर, ये 1 का स्क्वायर ले ले, 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले, 3 पावर ले ले, 4 ले ले, 5 6 जितनी मर्जी ले, 1 की पावर जितनी मर्जी ले, वो 1 ही रहता है। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4, अब 4 का बटा कोई नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1, 4 का बटा कोई नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये जो बटे में दोनों वैल्यूज है इनका हम लेंगे एलसीएम, इनका ले लेंगे एलसीएम, 1 ओवर इनका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज का। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो ऊपर 1 है ये वैसे रहेगा, इन दोनों वैल्यूज का हम ले लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर। अब अगर किसी वैल्यू के अंदर बटे में एक और दूसरी वैल्यू बटे में कोई वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एलसीएम भी ले सकते हैं इनका, इस तरह ये 1, ये वाली इसकी इधर वाले बटे वाली वैल्यू इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 1 4 1, और ये एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इस तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे 2 बटे आ रहे हैं, ये बटे के बटे में वैल्यू आ रही है, इस वजह से इस वैल्यू जो बटे में वैल्यू इसको हम उल्टा देंगे,
जब हम इसको उठाएंगे तो ये आ जाएगी ऊपर, इस तरह आ जाएगी एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लेकिन इसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन ये बटे में जो वैल्यू है ये उल्टी ऊपर चले जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरह हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा f ऑफ 1 ओवर x का। इस तरह ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। यहाँ पे जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे हम लोग 1 ओवर x लगा देंगे। ये 1 वैसे आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, बटे में x स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला 4 वैसे ही जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 आ जाता है, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, बाद में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, तो ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बटे में एलसीएम जो है इसका वो है x स्क्वायर। अब चूंकि ये बटे के बटे में वैल्यू इसको उठाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। इस तरह इसका भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब आएंगे जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ f ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 3, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। यहां पे उसने कहा प्रूव दैट 2f ऑफ 3 इज इक्वल टू 25f ऑफ 1। तो यहां पे उसने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव दैट कहा है, प्रूव दैट ये फंक्शन है और ये कहा है प्रूव दैट, इसको प्रूव करें। ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हम लोग लेंगे। उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये वाली वैल्यू जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये 2f ऑफ 3। अब बच्चों पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आसानी के लिए सिंपल, वैसे मजीद तफसील में जाने के बगैर सिंपल आप लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करने के लिए या प्रूव करने के लिए दी गई होती है, उसमें जो f की आगे वैल्यू लगी होती है ना, उसको आप लोगों ने पुट कर देना है इस जगह पे फंक्शन के अंदर। x जितने भी x आ रहे हैं वहां पे हर जगह पे आपने इसको पुट कर देना है। तो यहां पे आप लोग 3 पुट कर देंगे, इस जगह पे भी 3 की पावर 3, यहां पे भी 2 3 की स्क्वायर, यहां पे 3 और ये 4। अब यहां पे होगा क्या, ये तो हम लोगों ने 3 हर जगह पे x की जगह पे पुट कर दिया है, लेकिन यहां पे ये 2 भी आ रहा है, f ऑफ 3 के साथ यहां पे 2 भी आ रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये 2 जो है ये इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बच्चों f ऑफ जो 3 है f ऑफ 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर बड़ी ब्रैकेट लगा के इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 ये 3 की पावर 3 जो है ये हो जाएगी 3 × 3 × 3, ये हो जाएगी 27। और ये वाली जो है 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 9 हो जाएगी, -3 + 4, ये 3 + 4। अब 2 वैसे साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 81, 81 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18, ये -3 + 4, ये चारों वैल्यूज को हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। इस तरह 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 200, कितनी वैल्यू हो जाएगी 200। इस तरह ये जो है f ऑफ 3 2f ऑफ 3 जो है ये हल हो जाएगा, इसका हल आ जाएगा। इसी तरह हम लोग, ये था इसका लेफ्ट हैंड का हल।
अब हम कर लेंगे इसी तरह राइट हैंड साइड को भी हल कर लेंगे। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इधर हम साइड पे राइट हैंड साइड कर लेते हैं हल। यहाँ पे हम लेंगे राइट हैंड साइड 2f(1). यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया जो फाइंड करने वाली वैल्यू है, ये जो प्रूव करने वाली है, उसमें जो f के आगे वैल्यू लगी है वो आप लोगों ने लगानी है जिस जगह पे यहाँ पे फंक्शन में x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे 1। तो यहाँ पे f की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया x की जगह पे, इसकी जगह पे जमा 4। ये वैल्यूज हम लोगों ने लगा दी, इस फंक्शन के अंदर 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। इस तरह ये 25f(1) और ये 25 इसके साथ आइएगा। एक ही पावर आप लोग जितनी मर्जी ले लें वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे एक की पावर 3, ये एक ही रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक बार 3, 2 को इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक बार 2 माइनस 1 प्लस 4। इस तरह ये 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये भी 200 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी इस तरह। तो बच्चों इस तरह ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन थे मैथ DAE मैथ 212 और 233 के। बच्चों यहाँ पे मेरा आज पहला लेक्चर है यूट्यूब पे, DAE कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है। तो ये पहला लेक्चर है मेरा जो मैंने आप लोगों की चैप्टर नंबर 1 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की सूरत में दिया है। बच्चों मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल है, मैं तकरीबन 15 साल से इस फील्ड में मैथ करवा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा चैनल नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है दौर जदीद के लिहाज से देखते हुए मैथ मतलब ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे भी चैनल होना चाहिए। तो आप लोगों की सहूलत के लिए ये चैनल बनाया गया है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोगों को किसी जगह पर कोई मसला बनता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग आसानी से मैथ को हल कर सकें। तो इसी तरह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, वॉच करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे दोस्त, दीगर दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।